ये सभी चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे, लेकिन हरियाणा का चैनल हिंदी भाषा में होगा। हमारी कोशिश है कि सभी चैनल्स 15 मार्च से पहले ऑन एयर हो जाएं, चालू हो जाएं, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम हर पल की, हर शहर की और हर पॉलिटिकल एक्टिविटी की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। इन सभी राज्यों में इन नए ईटीवी चैनल्स के खुलने को लेकर काफी उत्साह है और लोग इनका वहां इंतजार कर रहे हैं। पैनोरमा टेलीविजन प्रेजेंट्स 4 न्यू रीजनल चैनल्स। ईटीवी की कोशिश है कि ये सभी चैनल 15 मार्च से पहले एयर हो जाएं। इब्तदाई मरहले में इन सभी चैनलों का इंतजाम हैदराबाद में वाक़े हेडक्वार्टर से किया जा रहा है, जबकि दूसरे मरहले में ये सभी चैनल मुताल्लिका रियासतों के सदर मकाम से चलाए जाएंगे, यानी ईटीवी बांग्ला कोलकाता से, ईटीवी कर्नाटक बंगलुरु से और ईटीवी गुजरात अहमदाबाद से, जबकि ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ से चलाए जाएंगे। इन सभी राज्यों के मीडिया मार्केट में ईटीवी चैनलों के आने की इत्तिला से काफी हलचल है, क्योंकि हर विधानसभा और लोकसभा इंतखाब के लिए ईटीवी के कवरेज को सबसे आला माना जाता है और इंतखाबी नताइज भी सबसे पहले ईटीवी ही पर दिखाए जाते हैं। इसलिए इन सभी रियासतों में अगले लोकसभा इंतखाबात से पहले पूरे तजस्सुस के साथ इंतजार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पैनोरमा टेलीविजन। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। अब वक्फ बिल में नए संशोधन आए हैं, इससे वक्फ बोर्ड का काम ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। इन संशोधनों में वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण को गैर जमानती अपराध मानना, संपत्तियों की लीज को 3 साल से बढ़ाकर 30 साल करना, इसके अलावा वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण से वक्फ का काम अब पारदर्शी हो गया है। वक्फ से संबंधित आंकड़ों का सर्वेक्षण और पुनर्जांच, वेब डाटाबेस इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, मुतवल्ली रिटर्न्स मैनेजमेंट, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट, इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट, मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि से संबंधित निधियों का प्रबंधन, वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट और कानूनी दस्तावेजों का डिजिटीकरण, इन सारी सूचनाओं की जानकारी अब बेहद आसान है। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। मुल्क का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा? मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब, इनकी बात से इत्तेफाक सकते हैं आप? मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया नया मसला आया तो इसमें आप उस चीज को जोश के साथ कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला? देखने वाली बात ये है कि हमसे बहुत पुरानी, 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ एटीवी उर्दू पर। दक्कन आर्मी में एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
तेलुगु देशम पार्टी ने तेलंगाना बिल के मसवदे में 4,928 तरामीम करने का मुतालबा किया है। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु देशम के अरकान असेंबली ने स्पीकर एन मनोहर को एक नोटिस दिया है। तेलुगु देशम के हर एक रुकन ने तेलंगाना बिल में 108 तरामीम करने का मुतालबा किया है। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले 44 तेलुगु देशम अरकान असेंबली ने अलहदा स्पीकर से मुलाकातें करते हुए इन्हें तेलंगाना बिल के 4 शेड्यूल्स में भी तरमीम करने का मुतालबा किया। उधर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना बिल में 31 तरमीमात की तजवीज पेश की। एमआईएम ने मुश्तरका दारुल-हुकूमत, मुश्तरका गवर्नर और मुश्तरका हाईकोर्ट जैसे सिफारिशात की मुखालफत की है। एमआईएम ने हैदराबाद को 10 साल तक मुश्तरका दारुल-हुकूमत बनाने के बजाय सीमा आंध्रा रियासत के लिए खैरताबाद मंडल को 2 साल के लिए आरजी सदर मकाम बनाने की तजवीज दी। इसके अलावा हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी निजाम को तेलंगाना रियासत के इख्तियार में देने की मांग की। तेलंगाना बिल के मसवदे पर असेंबली में बहस के खिलाफ एपीएनजीओज ने एहतजाज करने का ऐलान किया है। एपीएनजीओज के सदर अशोक बाबू ने 17 और 18 जनवरी को सीमा आंध्रा के 13 अजला में बंद की कॉल दी है। एपीएनजीओज ने 14 जनवरी को कुल जमाती इजलास भी तलब किया है। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए एपीएनजीओज के सदर अशोक बाबू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तकसीम को रोकने की जिम्मेदारी सीमा आंध्रा के मुंतखब नुमाइंदों को कबूल करनी चाहिए। तेलुगु देशम लीडर पी केशव ने कहा कि एक दिन में क्या बदलाव आया है जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने बिल में तरमीम की तजावीज पेश की हैं। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस अरकान असेंबली से इस पर वजाहत की मांग की है। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि बिल पर बहस की मुखालफत करने वाली वाईएसआर कांग्रेस का बिल में तरमीम की तजावीज पेश करना रियासत की तकसीम की तायद करने के मुतरादिफ है। सीपीआई के साबिक रुकने पार्लिमान अजीज पाशा की भूख हड़ताल गुज़श्ता 4 दिनों से जारी है। पालम बस हादसे के मुतासरा खानदानों को इंसाफ दिलवाने की मांग करते हुए अजीज पाशा भूख हड़ताल कर रहे हैं। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी नारायणा ने कहा कि पालम बस हादसे के मुतासरा खानदानों को इंसाफ मिलने तक वो एहतजाज जारी रखेंगे। नारायणा ने मुतासरा खानदानों में से किसी एक फर्द को सरकारी मुलाजिमत और फी गज 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने की मांग की है। भूख हड़ताल कर रहे अजीज पाशा का डॉक्टरों ने आज तिब्बी मुआयना किया। कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन ने टीआरएस सदर केसीआर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस पार्टी के अक़लियती सेल के लीडर साजिद खान ने कांग्रेस पर तनकीद करने से पहले टीआरएस कायदीन को खुद का मुहासबा करने का मशवरा दिया। कांग्रेस कायद ने सवाल किया कि केसीआर ने क्या 2004 आम इंतखाबात में एक भी मुस्लिम कायद को टिकट दिया था। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि महबूब नगर ज़िमनी इंतखाबात में केसीआर ने जानबूझकर अक़लियती कायद को शिकस्त से दो चार करवाया था। फिरका परस्त पार्टी है जो अक़लियतों को और माइनॉरिटीज का कोई फायदा नहीं करा सकती बोल के ये दावा कर रहा हूं मैं, इसलिए कि 2004 और 2009 में किसी भी मुसलमान और किसी माइनॉरिटी को एमएलए टिकट टीआरएस पार्टी नहीं दी। बाई इलेक्शन में एक टिकट दी महबूब नगर में, वो भी माइनॉरिटी कैंडिडेट है बोल के टीआरएस पार्टी खुद उसको हरा दी। कांग्रेस पार्टी जो 4% रिजर्वेशन दी, ये सहरा इससे पहले इतना मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को कभी फायदा नहीं हुआ था। आज मुल्क को पोलियो से निजात दिलवाने की खातिर जीएचएमसी कमिश्नर सोमेश कुमार ने पल्स पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने की अपील की है। पल्स पोलियो मुहिम 19 जनवरी को मुनक्किद हो रही है। जीएचएमसी कमिश्नर ने आज पल्स पोलियो मुहिम के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर पल्स पोलियो मराकज़ कायम करने और घर घर पहुंचकर 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिलवाने के इंतजामात करने की हिदायत दी। दक्कन नामे में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर हिना के साथ। आदाब। मुल्क का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा? मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा
केजरीवाल वर्सेस मोदी। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब, इनकी बात इत्तेफाक सकते हैं आप? मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया नया मसला आया तो इसमें आप उस चीज को जोश के साथ कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला? देखने वाली बात यह है कि हमसे बहुत पुरानी 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नादाब ETV उर्दू कश्मीर के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा उनकी सरकार रियासत में पंचायती निजाम को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बनाने की वादेबंद। जम्मू में पंचों और सरपंचों की तरफ से किया खिताब। PDP किसी भी पार्टी या फर्द के खिलाफ नहीं बल्कि रियासत में अमन कायम करने के अपने एजेंडे पर है गामजन। मुफ्ती मोहम्मद सईद का बयान। रियासत में नई इंतजामी यूनिटों की तश्कील पर गरमाई सियासत। अपोजिशन ने कहा हुकूमत इस मामले के जरिए उठाना चाहती है इंतखाबी और सियासी फायदा। और जम्मू में SRTC और PHE मुलाजिम अंजुमनों का एहतजाज। पुलिस के साथ तसादुम, हुकूमत से मुतालबात तस्लीम करने की मांग। कश्मीर के जिला बारामूला के मार्बल गांव में मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ है। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद गांव का मुहासरा कर लिया गया। सुबह मिलिटेंटों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस और हिफाजती अमले ने मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ताहम रात के दौरान सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि रियासत में मुकम्मल इख्तियारात वाले पंचायती निजाम की अमलावरी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला आज जम्मू में सरपंचों और पंचों के एक वफ़द से खिताब कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार ने मुख्तलिफ चैलेंजों के बावजूद रियासत में 30 साल के बाद पंचायती इंतखाबात करा के पंचायती निजाम में एक नई रूह फूंक दी और आज रियासत में पंचायती निजाम लागू हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि पंचायतों को बाइख्तियार बनाना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने आज कहा है कि वो इस बात की तहकीकात करेगी कि क्यों काउंसिल के स्टाफ ने साबिक फौजी सरबराह रिटायर्ड जनरल वीके सिंह के खत को मुबैना तौर पर तस्लीम करने से इनकार किया जो उन्होंने समन के जवाब में लिखा था। पीडीपी सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुक को मजबूत करना चाहिए। वो श्रीनगर में मारूफ ब्रॉडकास्टर नईमा अहमद महजूर का पार्टी में इस्तकबाल करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मुफ्ती ने कहा कि मरकज में जो भी पार्टी इक़्तिदार में आए उसे तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ताना रिश्ते इस्तवार करना चाहिए। पार्टी में वुसअत मिले और पार्टी में ऐसे लोग आ दाढ़ी छोटी कर दी। सहारा ले रही हूँ जो खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगी है। मैं दुनिया बदल रही है, हमने भी बदलना है। कि मुझे ये उम्मीद है जो भी ताकत आएगी, जो भी पार्टी आएगी, जो कोलिशन आएगी, जो भी आएगा, उनको भी एक बात का एहसास होगा, इफ इंडिया हैज टू emerge as a great country, India has to have good relations with its neighbors. मैं अगर अवाम के बुनियादी मसाइल रियासती सियासत का हवाला देते हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि पीडीपी किसी फर्द या पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि पीडीपी अपने एजेंडे पर काम करती है और वो एजेंडा है रियासत में पायदार अमन की बरकरारी। जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिस कश्मीर को अमन की जरूरत है, यहाँ ये जो आप बर्फ देखते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं तो वो कहते हैं हम यहीं बैठेंगे, इट हैज इट्स ओन चार्म, जैसे स्विट्जरलैंड में है। लेकिन अमन नहीं होने की वजह से इसमें बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, डरते हैं आने से। हम चाहते हैं ये इनसिक्योरिटी का माहौल, ये जो गैर यकीनियत का माहौल, अनसर्टिनिटी का माहौल, ये नहीं रहे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा है कि हिंदुस्तान के सियासतदानों को कश्मीर मसले पर सख्त बयानों के बजाय कौम की रहनुमाई करके इस मसले के हल के फवाइद से आगाह करना चाहिए। मीरवाइज आज जामा मस्जिद श्रीनगर में अपने खिताब के दौरान वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद के हालिया बयान के तनाज़ुर में बात कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली मखलूत हुकूमत ने अपने वज़रा को रियासत के तमाम अजला में भेजने का फैसला किया है ताकि रियासत में नई इंतजामी यूनिटों की तश्कील के सिलसिले में हतमी रोड मैप तैयार किया जा सके। हुकूमत के इस फैसले पर पहले ही सियासी तनाज़ा शुरू हो गया है। अपोजिशन पार्टियां हुकूमत पर सियासी फायदा उठाने का इल्जाम लगा रही हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस फैसले का दिफा कर रही हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हालिया दिनों में कांग्रेस और एनसी वज़रा पर मुश्तमिल काबीना की एक सब कमेटी तश्कील दी है। ये वज़रा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हिदायत पर पहले ही जम्मू के दूरदराज इलाकों का दौरा कर रहे हैं ताकि रियासत में नई इंतजामी यूनिटों की तश्कील के सिलसिले में लोगों के एहसासात से वाकफियत हासिल की जा सके। लेकिन उधमपुर समेत कई इलाकों में वज़रा को इस मामले पर लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। वहीं अपोजिशन जमातें भी हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत कर रही हैं और हुकूमत पर इस मामले के जरिए सियासी फायदा उठाने का इल्जाम लगा रही हैं। जम्मू कश्मीर में न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने के नाम पर ये घूम रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक इलेक्शन जो नजदीक आ रही है, इलेक्शन स्टंट के नाते ही ये लोगों को मूर्ख बनाने का क्रम इन्होंने शुरू किया है। अगर कांग्रेस और एनसी के मंत्रियों में अगर कोई दम है तो फिर जम्मू प्रोविंस के जो पेंडिंग डिमांड्स हैं, खासकर 5 जिले बनाने की, ये जो सुंदरबनी नौशहरा जो है रजौरी का हिस्सा, इसे एक जिला बनाने की जरूरत है, जो कि लोग कब से डिमांड कर रहे हैं। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने हुकूमत के इस फैसले का दिफा किया है। मेरे ख्याल में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब ये कैबिनेट में आया तो कांग्रेस पार्टी ने ये राय दे दी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तीनों खितों में ये देखा जाए कि इंसाफ हुआ है कि नहीं है, पूरा इंसाफ। एक कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, पहले बलूरिया कमीशन था, फिर
मुश्ताक गनाई साहब ने किया, लेकिन हमारा फर्ज बनता है एक पार्टी की हैसियत में जो कोलिशन में है, हम ये देखें कि कुपवारा के हिंटरलैंड में, मच्छल में, करना में, केरन में कैसा इंसाफ मिला है, दूर दराज जगहों में, लद्दाख में, करगिल में, ज़ंस्कार में, और यहाँ राजौरी, पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, इधर जो कैबिनेट मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो भेजा है सरकार ने, जगह जगह लोगों से राय लेंगे, यही तरीका है। इसी तरीके से जो है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कायम किए जाएंगे। जिस वक्त ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में सरकार फैसला लेगी, इन मीटिंगों के बाद, मुकाम पे जाने के बाद, जायजा लेने के बाद, वो फिर मुश्तहिर होगा पब्लिक के लिए टू इनवाइट ऑब्जेक्शंस। ये ऐसे ही नहीं लागू होगा दफ्तर से। और उस वक्त अगर कोई ऑब्जेक्शन उनको हो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में, वो उस वक्त सामने रख सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि फैसला इन्होंने लेना है बंद कमरों में, जैसे 2002 से 2008 तक लिया, हेलीकॉप्टरों में उड़ के उन्होंने फैसले लिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जल्द से जल्द सब कमेटी को अपनी रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दी है। रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत इंतजामी यूनिटों की तश्कील के बारे में हतमी फैसला लेगी, लेकिन जिस तरह इस मामले ने सियासी रुख इख्तियार कर लिया है, उससे ऐसा लगता है कि हुकूमत के लिए तमाम सियासी जमातों को इस मामले पर एक साथ लेकर चलना काफी मुश्किल होगा। ETV न्यूज, जम्मू। वहीं भारतीय गुज्जर महासभा के रियासती सदर अशफाकुर रहमान पोसवाल ने रियासत में नई इंतजामी यूनिटों की तश्कील का खैर मकदम किया है। ताहम उनका कहना है कि काबीना की सब कमेटी ने गुज्जर बकरवाल तबके को नजरअंदाज कर दिया है और कमेटी गुज्जर बकरवाल के ज़ेर इल्तिवा मुतालबात को सुनने के लिए रजामंद नहीं है। राजौरी में मुख्तलिफ इलाकों के पंचों और सरपंचों ने काबीना की सब कमेटी के दौरे के खिलाफ एहतजाज किया। पंचों और सरपंचों का इल्जाम है कि सब कमेटी की मीटिंग में इंटरैक्शन के दौरान उन्हें बोलने नहीं दिया गया। रियासत के नायब वज़ीर आला ताराचंद की क़यादत में काबीना की सब कमेटी के मेंबरान ने उधमपुर का भी दौरा किया और नई इंतजामी यूनिटों के बारे में लोगों की राय जानने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर SRTC के रजाकाना तौर पर सबकदोश मुलाजमीन ने जम्मू में एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने सिविल सेक्रेटरीट की जानिब बढ़ने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने मुलाजमीन की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन हुकूमत से बकायाजात की अदायगी का मुतालबा कर रहे थे। ये मानना है, मैं सोचता हूँ पता नहीं इसलिए इन लोगों ने, इस सियासतदानों में या ब्यूरोक्रेट अफसर ने कोई झूठ की PhD की हुई है, जो झूठ में झूठ ही बोले जा रहे हैं। और हम सरकार को फिर वार करते हैं, जो हमारा पेंडिंग पैसा है उसको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है 17 जनवरी को यहाँ धरना दिया जाएगा। उसके बाद भी अलग नहीं हुआ, पैसा हमारा रिलीज हुआ, फिर 29 जनवरी को हम इसी तरह सेक्रेटरीट की तरफ कूच करेंगे। हुकूमत के रवैये से नाराज PHE मुलाजमीन ने जम्मू में एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि कई मरतबा उन्होंने हुकूमत को ITI और नॉन ITI PHE मुलाजमीन की नौकरियों को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। नहीं, इसलिए हम 3-4-5 डिमांडों के लिए मांग कर रहे हैं। आज उन पर जोर दे रहे हैं कि हमारी मांगों को हल किया जाए, वरना आने वाले दिनों में हमारा संघर्ष और तेजी से आगे बढ़ेगा। और जितनी भी बातें, जितनी भी मांगे हमने बताई है, उनके लिए हम ये घोषणा करते हैं आज निर्णायक संघर्ष होने वाला है।
बाणीपुरा में नूसू के मुकाम पर महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकारों को बस्ती के नजदीक पाए गए एक तेंदुए को काबू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तेंदुए को काबू करने के दौरान जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ आई, वहीं इस दौरान तेंदुए ने अब्दुल रशीद नामी एक वाइल्ड लाइफ एहलकार को जख्मी भी कर दिया। मकामी लोगों के मुताबिक तेंदुआ एक नजदीकी बाग में झाड़ियों के अंदर छुपा बैठा था। हमने इसको बांडीपुर नूसू में पकड़ा है। हमारा एक मुलाजिम जख्मी हुआ है और वहाँ के 2-4 मुलाजिम जख्मी हुए। जेल रिपोर्ट सुबह 8 बजे वहाँ गांव में आया था, 5 बजे हमने इसको पकड़ा, वहाँ जिंदा ही पकड़ा है। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सदा ये रहने वाला तुमको सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा। इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है, जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। जैद ऋषिकाश कल्पलो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 011-2553-2553। अच्छा, अधिक धुलाई सबके मन को जमके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए गई जान, आज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। क्या हो रहा है? कहाँ थे आप? अरे मैं तो मोबाइल की बिल, इंश्योरेंस पॉलिसी किस्त थी ना, वो मैं भर के आया हूँ। भाई मैंने आज का काम कर दिया। पानी का बिल अदा किया? कर देंगे अदा, इतनी जल्दी क्या है उसमें? ये क्या कह रहे हैं आप? पानी पर ही तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हुई है। नहाना धोना, खाना पकाना, ये सब तो पानी से ही मुमकिन है। एक दिन में सिर्फ 3 रुपए ही तो पानी का बिल देना होता है, और उसमें भी हम लैतुल्लाल से काम ले रहे हैं। अब कहाँ चल दिए? भाई तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। मैं तो सबसे पहले पानी का बिल ही अदा करके आता हूँ। भाई मैं तो चला पानी का बिल अदा करने के लिए। आप भी अभी के अभी पानी का बिल अदा कीजिए और एक अच्छे शहरी होने का सबूत दीजिए। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। कल से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसमें सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा।
श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत।